बात कर रहे हैं। ये कौन है अक्षरा सिंह? इसकी नाम, इसकी पहचान देने वाले कौन है? पावर स्टार पवन सिंह है। जिसके दम पे आज वो इतना लेवल पे आगे बढ़ी है ना, वो देन पवन सिंह का है। आज जो स्टेज पे नाचती है, गाती है, 10-10 गाना बना रही हैं, शो कर रही हैं, वो भी देन पवन सिंह का है। दो रोटी जो टुकड़ा उठा के खा रही है ना, वो उंगली पकड़ के चलाने वाला भी पवन सिंह है। भले ही आज पावर आने पे औदा आ गया हो, पैसा आने पे औदा आ गया हो, लेकिन औदा देने वाला भी तो अक्षरा सिंह होती कौन है? उनके सामने खड़े होने का उसका औकात है क्या? औकात भी नहीं है। भले ही अब औकात बना लिया रोड हो करके, नौटंकी कर करके, पवन सिंह को बारे में बोल करके। अगर पवन सिंह के बारे में एक दिन भी ना बोले, चर्चा ना करे, तो क्या उसका उसका कोई नामो निशान रहेगा इंडस्ट्रीज में या बिहार में या कहीं भी? वो तो पवन सिंह के नाम पे जानी जाती है। कहना होता है कि पवन सिंह जी गाना गाते हैं, तो ये सब राजनीति में काम कैसे करेंगे? तो ये रवि किशन जी क्या करते थे? मनोज तिवारी जी क्या करते थे? सिर्फ लहंगे ये लोग उठाते थे? ये लोग क्या करते थे? निरहुआ जी क्या करते थे? तो ये सब बात काला से नहीं होगा। ये पावर स्टार है। ये आप देखिए, हर चीज ऑन कैमरा दिखे वो सब नहीं करते हैं। पवन सिंह ऐसे कई अनाथ आश्रम है जहां वो लोगों की जनता मालिक होती है, जनता भगवान होती है। जनता जिसे चाहेगी उसे उस सिंहासन पे बैठाने का काम करेगी। तो काराकाट लोकसभा जिसे कोई आज तक जानता भी नहीं था, उसे एक नई पहचान देने वाला भी ये पावर स्टार पवन सिंह है। तो आते ही जब इतना तूफान मचा सकता है, तो सोचिए कि जीतने के बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र का मनोज तिवारी हो, चाहे कोई भी मतलब बीजेपी के नेता हो, उनका वो सम्मान देने का काम करते हैं। उनका अपना काम है, आकर के प्रचार करेंगे, पार्टी का प्रोटोकॉल है। पवन सिंह जी अपने क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी आनसोन में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका झा जी हैं। आइए मिलते हैं और बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी के खिलाफ बीजेपी के 5 समर्थक जो कि आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, इसी बात पर हम बात करेंगे। प्रियंका जी स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर काफी आप लोग भ्रमण किए हैं पवन सिंह जी के साथ, कैसा माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा है, युवाओं में काफी जोश है उनके प्रति। और काराकाट लोकसभा इस बार तैयार है बदलने के लिए क्षेत्र को। बिल्कुल युवाओं में है, महिलाओं में कैसा है? महिलाओं में तो आप देख ही सकते हैं कि पवन सिंह को देखते ही जैसे लगता है कि मतलब मैं अपने अंदर की जो भड़ास होती है ना, पीड़ा, तकलीफ, लिपट के लोग शेयर करने लगते हैं, रोने लगते हैं। लगता है कि जैसे कि पता नहीं पवन सिंह नहीं, मेरे सामने भगवान खड़े हैं, मेरी शायद पीड़ा सुन के तुरंत वो निवारण कर देंगे। ऐसे लोग देख रहे पवन सिंह को। लेकिन पवन सिंह काराकाट लोकसभा का बेटा है, भाई है वो, और सबकी दुख दर्द को वो जरूर समझेंगे और समझते हैं। जब महिलाएं अपनी पीड़ा उनसे शेयर करती है ना, दर्द बताती है, तो पवन सिंह रोने लगते हैं उनकी पीड़ा को सुन के। बहुत इमोशनल पर्सन है, आप जब मिलेंगे ना तो पता चलेगा, बहुत डाउन टू अर्थ वो इंसान है। तो जाहिर सी बात है कि माता बहने की जो बात होगी तो पवन सिंह हमेशा उनके साथ मिलेंगे। क्या लगता है बीजेपी के 5 समर्थक लोग आ रहे हैं पवन सिंह जी के विरोध में चुनाव प्रचार करने के लिए? तो क्या हो जाएगा उससे? आ रहे हैं अपना बोल बाल के फिर चल जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? उनका कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जितना एक सभा में भीड़ लगती है, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग चार्टर प्लेन से आते हैं, बड़े बड़े रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, जितना भीड़ उन लोगों के बड़े बड़े सभा में होती है, उतना भीड़ तो सिर्फ पवन सिंह के एक रैली में होती है। तो बात ही उससे मत कीजिए। पवन सिंह है, और युवाओं में काफी उनके प्रति जो है सो लगाव है। लोगों के दिल में पवन सिंह है, और युवा की ये चीज दिख रही है स्पष्ट कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र को अगर हमें बदलना है, तो हमें पवन सिंह जैसे भाई और बेटा की जरूरत है, और उन्हें ही लाना है जिता के। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि पवन सिंह जी काफी विरोधी अक्षरा सिंह जी भी प्रचार करने के लिए किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन है अक्षरा सिंह? इसकी नाम, इसकी पहचान देने वाले कौन है? पावर स्टार पवन सिंह है। जिसके दम पे आज वो इतना लेवल पे आगे बढ़ी है ना, वो देन पवन सिंह का है। आज जो स्टेज पे नाचती है, गाती है, 10-10 गाना बना रही हैं, शो कर रही हैं, वो भी देन पवन सिंह का है। दो रोटी जो टुकड़ा उठा के खा रही है ना, वो उंगली पकड़ के चलाने वाला भी पवन सिंह है। भले ही आज पावर आने पे औदा आ गया हो, पैसा आने पे औदा आ गया हो, लेकिन औदा देने वाला भी पवन सिंह पावर स्टार ही है। झमकौला से हुई पावर, यहीं से स्टार्ट होला, यहीं पे खत्म। समझ गए ना? तो जब चलियन पवन तो रोकियन कवन। ये आंधी है, और आंधी जिसके साथ होता है ना, उसको खड़ा कर देता है। तो अक्षरा सिंह होती कौन है? उनके सामने खड़े होने का उसका औकात है क्या? औकात भी नहीं है। भले ही अब औकात बना लिया रोड हो करके, नौटंकी कर करके, पवन सिंह को बारे में बोल करके। अगर पवन सिंह के बारे में एक दिन भी ना बोले, चर्चा ना करे, तो क्या उसका उसका कोई नामो निशान रहेगा इंडस्ट्रीज में या बिहार में या कहीं भी? वो तो पवन सिंह के नाम पे जानी जाती है।
जाहिर सी बात है। तो उसके आने से क्या कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पवन सिंह जी के नाम से काफी ज्यादा इफेक्ट भी पड़ सकता है। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है? मुझे प्रचार करने आएंगे अक्षरा तो। कुछ नहीं, लोग उसको सबक सिखाने के लिए, सबक दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। उससे आने से क्या, जिसको खुद खड़ा किया वो आकर के क्या दिखाएगी? वो तो हम आपको लिख के देते हैं, वो ना आने वाली है। लेकिन उनका भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। सुनिए ना, वो फैन फॉलोइंग जो देने वाले हैं ना, वो भी पवन सिंह है। समझ गए लेकिन ना? जनता कहाँ समझता है, जनता तो एक बात पर जनता समझदार है, जनता अब इतना बेवकूफ नहीं है कि चीजों को नहीं समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। समय का समय इंतजार कीजिए, जनता जवाब देगी। पहले वाला बात थोड़ी रहा कि ईवीएम लुटा लो, वहां पे वो लुटवा लो, वो वाला बात खत्म हो गया है। जनता समझदार है, शिक्षित है, मुझे उससे पता है कि मुझे अपना अधिकार, मुझे अपना वोट अब किसे देना है। बिल्कुल। लेकिन कैसा माहौल है? आप तो हमेशा उनके साथ भी रहती हैं और घूम रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है, इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है। देखिए, जनता मालिक होती है, जनता भगवान होती है, जनता जिसे चाहेगी उसे उस सिंहासन पे बैठाने का काम करेगी। तो काराकाट लोकसभा, जिसे कोई आज तक जानता भी नहीं था, उसे एक नई पहचान देने वाला भी ये पावर स्टार पवन सिंह है। तो आते ही जब इतना तूफान मचा सकता है, तो सोचिए कि जीतने के बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र का नक्शा बदलने वाला है। लेकिन बहुत लोग का ये भी कहना होता है कि पवन सिंह जी गाना गाते हैं, तो ये सब राजनीति में काम कैसे करेंगे? तो ये रवि किशन जी क्या करते थे, मनोज तिवारी जी क्या करते थे, सिर्फ लहंगे लो ये लोग उठाते थे। ये लोग क्या करते थे, निरहुआ जी क्या करते थे। तो ये सब बात काला से नहीं होगा, ये पावर स्टार है। ये आप देखिए, हर चीज ऑन कैमरा दिखे वो सब नहीं करते। पवन सिंह ऐसे कई अनाथ आश्रम है जहां वो लोगों को मदद करते हैं, अनाथ आश्रम में जा करके मदद करते हैं। फिर आपको मैं बता दूं, कई ऐसे क्षेत्र में वो काम किए हुए हैं। अब ये चीजें नहीं है कि ऑन कैमरा वो नहीं दिखाते, ठीक है, चीजें हैं, गुप्त रूप से करते हैं लोगों को मदद। तो अब नहीं, जो दिखेगा वही करता है, जो ना दिखे वो नहीं दिखता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पवन सिंह सबके लिए है। उनकी माँ का कहना एक ही है कि इतना दिन तुम मेरा बेटा बन के था, मेरे सुख दुख के लिए था, अब तुम बिहार की बात करो, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जाओ और वहां के माता बहन भाइयों का आग के आंसू पोंछने का काम करो। अच्छा, पवन सिंह जी मनोज तिवारी को अपना बड़े भाई मानते हैं, लेकिन मनोज तिवारी जी बोलते हैं कि यू टर्न लेने का बात करते हैं पवन सिंह जी। देखिए, सब भाई हैं, ये राजनीति है, यहाँ पे छल वल कल सब चलता है, ठीक है, लेकिन पवन सिंह सबको रिस्पेक्ट देते हैं और सबको बड़प्पन है। वही देखिए कि पवन सिंह के मुंह से आप किसी के प्रति एक थोड़ा सा भी गलत शब्द नहीं सुन सकते। सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, अपने दुश्मनों को भी वो सम्मान देने का ही काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मनोज तिवारी हो चाहे कोई भी मतलब बीजेपी के नेता हो, उनका वो सम्मान देने का काम करते हैं। उनका अपना काम है, आकर के प्रचार करेंगे, पार्टी का प्रोटोकॉल है। पवन सिंह जी अपने क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, यहाँ की विकास की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि पवन सिंह इस बार आए। अच्छा, उन पर काफी ज्यादा आरोप भी लगता है। आप तो उनके काफी करीबी बन चुकी है आप। कैसा लगा उनके साथ मिलने के बाद? वही तो मैं कह रही हूँ कि एक बार मिलो तो फिर पता चलेगा कि वो बंदा जो है सो कितना डाउन टू अर्थ है, उसके अंदर कितनी इमोशनल। अगर आप बैठ जाएंगे ना और थोड़ा सा अपनी तकलीफ बता देंगे तो बंदा रो देगा, आप रोए ना रोए वो बंदा रो देगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह जो है वो सबकी समस्याओं को समझने वाला इंसान है, बिल्कुल सही में भोले भाले माने जाते हैं। भोले भाले है एकदम। अरे उनके अंदर छल कपट कुछ है ही, वो समझते ही नहीं छल कपट होता क्या है। राजनीतिक में छले कपट ज्यादा चलता है। लेकिन उनके अंदर छल कपट नहीं है, इसीलिए काराकाट लोकसभा को नेता नहीं, बेटा के रूप में पवन सिंह चाहिए। बिल्कुल।